हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में क्लास 5th ईवीएस एनुअल एग्ज़ाम के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। एमपी बोर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2023 क्लास 5th ईवीएस, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में होंगे। पेपर को स्टार्ट करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को अवश्य पढ़िएगा। पहला इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकेंड, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर एज पर द इंस्ट्रक्शंस। सभी क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिए और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आंसर दीजिए। थर्ड, देयर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक MCQs क्वेश्चंस है। फोर्थ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। और फिफ्थ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हैं, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रोटेट इट्स नेक। कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकता है। फर्स्ट है आउल, सेकेंड कैमेलियन, पैरट्स एंड डी इज़ हॉर्स यानी उल्लू, गिरगिट, तोता या फिर घोड़ा। करेक्ट आंसर है आउल यानी उल्लू। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज इज़ इंजेक्टेड टू ह्यूमन्स वेन। इंसान को ग्लूकोज तब चढ़ाया जाता है जब ए, फीवर कम्स, सेकेंड, एनीमिया ऑकर्स, थर्ड, एनर्जी इन द बॉडी गेट्स रिड्यूस्ड, फोर्थ इज गेट्स इंडाइजेशन। यानी बुखार आता है तब, खून की कमी हो जाती है तब, शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है तब, या फिर अजीर्ण हो जाता है तब। करेक्ट आंसर है सी, एनर्जी इन द बॉडी गेट्स रिड्यूस, यानी शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है तब ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाय स्प्राउटिंग द सीड्स ऑफ विच ग्रुप कैन बी ईटेन। बीन्स, अरहर, उड़द, बी, ग्राम, मूंग, पीस, सी, लिंटल, ग्राउंडनट, व्हीट, या फिर लिनसीड, मूंग, पीस। यहाँ पर आपको ये बताना है कि सीड्स के बीच के जो ये ग्रुप बने हैं, इनमें से किन बीजों के ग्रुप्स को अंकुरित करके खाया जाता है। सेम, अरहर, उड़द के, चना, मूंग, मटर के, मसूर, मूंगफली, गेहूं के, अलसी, मूंग या फिर मटर के। करेक्ट आंसर है बी, ग्राम, मूंग एंड पीस, यानी चना, मूंग और मटर के बीजों को अंकुरित करके खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सोर्स डज नॉट प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। यानी किस जल स्रोत से या वाटर सोर्स से पीने का शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता है। ए, वेल, बी, ट्यूबवेल, सी, वाटरफॉल एंड डी इज पॉन्ड ऑन द साइड ऑफ द विलेज। यानी कुएं से शुद्ध पानी नहीं मिलता, ट्यूबवेल से शुद्ध पानी नहीं मिलता, या फिर झरने से शुद्ध पानी नहीं मिलता। इन तीनों से प्योर वाटर मिलता है, लेकिन पॉन्ड ऑन द साइड ऑफ द विलेज से हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन्स इफ़ सॉल्ट इज़ एडेड टू द वाटर वाइल बॉइलिंग द एग। अंडा उबालते समय यदि पानी में नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा। ए, द एग विल सेटल डाउन इन द वाटर, बी, द एग विल बॉयल क्विकली, सी, द एग विल एक्सप्लोड एंड डी इज़ द एग विल फ्लोट अ लिटिल हायर इन द वाटर। अंडा पानी में नीचे बैठ जाएगा, अंडा जल्दी से उबल जाएगा, अंडा फट जाएगा, अंडा पानी से थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा। वाटर में सॉल्ट या नमक मिलाने पर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए उस वाटर में अगर आप एग डालें या लेमन नींबू डालें तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, द एग विल फ्लोट अ लिटिल हायर इन द वाटर। अंडा पानी में थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इस पोस्टर से पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी मैटर लिखा है उसे आपको अच्छी तरह से रीड करना है और इसमें दी हुई पिक्चर्स को भी ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आंसर देने हैं। लुक एट द अबव पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 10। सबसे पहले इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। अटेंशन यानी सावधान। आर यू गिविंग अ फिश टू मॉस्किटो। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं। कुड बी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपको मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया हो सकता है। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड। अपने चारों तरफ पानी इकट्ठा ना होने दें। फिल द होल्स। जो भी होल्स हैं, गड्ढे हैं, उन्हें भर दें।
कीप द वाटर यूटेंसिल्स टैंक कूलर क्लीन ड्राई एवरी वीक। पानी के यूटेंसिल्स को, बर्तनों को, टैंक को, कूलर को साफ़ करें और हर हफ्ते उसे सुखाएं। मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का यूज़ करें। स्प्रिंकल कैरोसिन इन द वाटर फिल्ड इन द पिट्स। अगर गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो उस पर कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। क्वेश्चन नंबर 6, बाय स्प्रिंकलिंग कैरोसिन ऑयल इन द वाटर फिल्ड इन द पिट्स। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी तेल छिड़कने से क्या होगा? ए, द नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ इंक्रीजेज यानी मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी। बी, द नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ डिक्रीजेज यानी मच्छरों की संख्या घट जाती है। सी, मॉस्किटोज़ स्टॉप बाइटिंग मच्छर काटना बंद कर देते हैं। या डी, ओनली द डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटोज़ डाइज यानी केवल बीमारी फैलाने वाले मच्छर मर जाते हैं। पानी से भरे हुए गड्ढों में कैरोसिन का छिड़काव करने पर द नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ डिक्रीज यानी मच्छरों की संख्या घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ वाटर इन द अबव पिक्चर। उक्त चित्र में पानी के फैलने से क्या क्या हो रहा है, चलिए इसे पिक्चर में देख लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ पर बकेट के चारों तरफ पानी है, नल भी बह रहा है। सेकेंड में कूलर से पानी बह रहा है और यहाँ पर इकट्ठा है। और थर्ड में हैंड पंप के चारों तरफ भी पानी इकट्ठा है। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड यानी पानी की बर्बादी हो रही है। सेकेंड, इट विल आल्सो ब्रीड मॉस्किटोज़ इसमें मच्छर भी पनपेंगे। थर्ड, डर्ट विल स्प्रेड अराउंड आसपास गंदगी फैलेगी। एंड डी इज़ ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्स्ट्रा वाटर कमिंग आउट ऑफ द हैंड पंप कैन बी पुट ऑन गुड यूज़। हैंड पंप से निकलने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जा सकता है। ए, बाय एक्सपेरिमेंटिंग इन द गार्डन बगीचे में प्रयोग करके। बी, बाय पुटिंग इन सोक पिट में डाल करके। सी, बी अलाउड टू फ्लो एज इट इज़ वैसे ही बहने दिया जाए। और लास्ट, बी थ्रोन डाउन द ड्रेन नाली में बहा दिया जाए। इसका करेक्ट आंसर है बाय एक्सपेरिमेंट इन द गार्डन यानी बगीचे में प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 9, देयर विल बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ इफ़ मच्छरों की संख्या में कमी होगी यदि ए, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड अपने आसपास पानी इकट्ठा होने न दें। बी, कीप द वाटर वेसल्स टैंक कूलर क्लीन एवरी वीक ड्राई देम पानी के बर्तन टंकी कूलर को साफ रखें हर हफ्ते उन्हें सुखाएं। सी, स्प्रिंकल कैरोसिन ऑयल इन द वाटर फिल्ड इन द पिट गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। और लास्ट है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। मच्छरों के काटने से कौन सा रोग या बीमारी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, यू कैन मेक योर ओन म्यूजियम वांट एनी 2 थिंग्स टू बी केप्ट इन द म्यूजियम राइट द नेम्स। आप अपना स्वयं का म्यूजियम बनाना चाहते हैं, म्यूजियम में रखी जाने वाली कोई 2 चीज़ों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है ओल्ड कॉइन्स यानी पुराने सिक्के और ओल्ड पेंटिंग पुराने चित्र। जनरली पुराने सिक्के यानी ओल्ड कॉइन्स और पुरानी पेंटिंग्स ही म्यूजियम में रखी जाती हैं। यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार दूसरी पुरानी चीज़ों के नेम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ यू आर इन स्पेस योर हेयर हाउ विल यू लिव। यदि आप अंतरिक्ष में हैं तो आपके बाल किस प्रकार रहेंगे। जब भी कोई अंतरिक्ष में या स्पेस में जाता है तो हमेशा उड़ता हुआ दिखाई देता है यानी आपके हेयर भी ऊपर साइड दिखाई देंगे। करेक्ट आंसर इज इफ़ वी आर इन स्पेस देन आवर हेयर स्टैंड ऑन एंड विल रिमेन्स। यदि हम अंतरिक्ष में हैं तो हमारे बाल खड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच पॉल्यूशन इज काज्ड बाय व्हीकल्स रनिंग ऑन द पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली वाहनों से कौन सा प्रदूषण होता है। जब ये व्हीकल्स रोड पर चलती हैं तो उससे आपने देखा होगा ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है यानी धुआं निकलता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर पोल्यूशन क्योंकि ये गैसेस एयर को पॉल्यूट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल यू डू इफ़ देयर इज़ अ सडन अर्थक्वेक एंड यू विल ट्रैप्ड इनसाइड द हाउस। यदि अचानक भूकंप आ जाए और आप घर के अंदर फंस जाएं तो
क्या करेंगे। ये पिक्चर आपके व्हेन द अर्थ शूक चैप्टर की है, जहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन किया गया है। यानी जब भूकंप या अर्थक्वेक आए तो आप किसी टेबल के नीचे बैठ जाइए। इसका आंसर आप लिखेंगे सिट अंडर अ स्टडी टेबल, यानी किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाइए। सेकेंड, विल स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द वॉल, दीवार के कोने में खड़े हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू डू बाय ब्लोइंग योर हैंड इन द कोल्ड सीजन, ठंड के मौसम में हाथ में फूंक मारकर आप क्या करते हैं। इसका आंसर है नंबर 1, वार्म अप द हैंड, अपने हाथ को गर्म करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाली एयर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अधिक होता है। और सेकेंड, कूलिंग डाउन रोस्टेड पोटैटो आर फूड्स, रोस्टेड यानी गर्म भुने हुए आलू या खाने को ठंडा करते हैं, क्योंकि ये रोस्टेड पोटैटो या फिर खाना हमारे मुंह से निकली हुई एयर से ज़्यादा गर्म होता है, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि फूंक मारकर हम किसी ठंडी चीज़ को गर्म करते हैं और गर्म चीज़ को ठंडा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 3 स्पोर्ट विच यू प्ले एंड विच स्पोर्ट मटेरियल इज़ यूज्ड। ऐसे 3 स्पोर्ट्स के नेम लिखे जो आप खेलते हैं जिसमें मटेरियल्स का यूज़ होता है। इसका आंसर है क्रिकेट, हॉकी और चेस। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच मेथड द सीड्स आर सोन इन झूम कल्टीवेशन, झूम खेती में बीजों को कौन से तरीके से बोया जाता है। आंसर इज इन झूम कल्टीवेशन सीड्स आर सोन बाय स्कैटरिंग, यानी झूम खेती में बीजों को छिटक कर बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई इज़ मध्य प्रदेश कॉल्ड द सोया स्टेट, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या राज्य क्यों कहा जाता है। आंसर इज मैक्सिमम सोयाबीन क्रॉप इन मध्य प्रदेश, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सोया स्टेट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे सोया राज्य या सोया स्टेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाई शुड वीड्स बी ब्यूड इन द ग्राउंड, खरपतवार यानी वीड्स को ज़मीन के अंदर क्यों दबाया जाना चाहिए। इसका आंसर है इट इज़ डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा है द लैंड बिकम्स फर्टाइल, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है यानी उपजाऊ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ कॉल्ड द कॉमन बैंक ऑफ द ट्राइबल्स, किसे आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है। इसका आंसर है फॉरेस्ट और कॉल्ड द कॉमन बैंक ऑफ द ट्राइबल्स, जंगलों को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है क्योंकि ये अपनी सारी आवश्यकताओं को जंगल से ही, फॉरेस्ट से ही पूरी करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेयरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पालने के क्या फ़ायदे हैं। आंसर इज फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ रेयरिंग एनिमल्स। नंबर 1, फूड आइटम्स लाइक मिल्क, मीट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सेकेंड, फर्टिलाइजर इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वर्क। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इन एग्रीकल्चर वर्क। एंड फोर्थ इज वूल एंड लेदर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स विच आर हेल्पफुल इन डेली नीड। पशुओं से दूध, मांस आदि खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। कृषि कार्य के लिए खाद प्राप्त होती है। कृषि कार्य में जुताई, सामान ढुलाई में सहायता प्राप्त होती है। पशुओं से ऊन, चमड़ा प्राप्त होता है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 22, बाय विच इंस्ट्रूमेंट डज द डॉक्टर मेजर अवर हार्ट बीट, डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को किस इंस्ट्रूमेंट से यानी उपकरण से मेज़र करता है। इज़ देयर एनी अदर मीडियम थ्रू विच वी कैन हेयर आवर हार्ट बीट, क्या दूसरा मीडियम है जिससे हम अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। आंसर इज द डॉक्टर मेजर्स आवर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। वी कैन आल्सो हेयर आवर हार्ट बीट थ्रू अ पाइप आर अ रोल ऑफ पेपर। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारे हृदय की धड़कनों को मापता है। हम किसी पाइप या पन्ने के रोल्स के माध्यम से अपने हृदय की धड़कनों को सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राइट अबाउट एनी 5 वेज बाय विच पेट्रोल्स एंड डीजल कैन बी सेव्ड। 5 कोई ऐसे तरीके या उपाय बताइए जिससे पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सके, यानी उसकी खपत को कम किया जा सके। आंसर इज मोर एंड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड, अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकेंड, व्हीकल्स शुड बी स्टॉप्ड व्हेन द रेड लाइट इज ऑन, लाल बत्ती जलने पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए। पॉइंट 3, व्हीकल्स रनिंग ऑन सोलर एनर्जी एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड, सोलर एनर्जी से चलने वाली व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए। फोर्थ, साइकिल रिक्शा शुड बी यूज्ड मोर देन मोर, साइकिल रिक्शा और साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और फिफ्थ, व्हीकल्स रनिंग ऑन बैटरी एनर्जी शुड बी यूज्ड।
यानी बैटरी ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो डीजल और पेट्रोल को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, टू शो द फॉलोइंग ऑन द मैप। इन सबको मैप पर कैसे शो करते हैं उसकी साइन आपको बनाना है। नंबर 1, कच्ची सड़क, इसके लिए इस तरह से साइन बनाते हैं। स्कूल के लिए इस तरह से, जंगल या फॉरेस्ट के लिए इस तरह से, गांव के लिए इस तरह से और तालाब के लिए इस तरह से। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।